जाके हरी दारुण दुख दीनी ताकि मती पहले हर लीनी। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इनको जो है केवल पाकिस्तान सूझ रहा है। ये तो भगवान राम की ऐसी कृपा हुई कि भगवान राम ने देखा कि ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी जो है मेरे घर को ही लूटने में लगे हुए हैं, बर्बाद करने में, तब वो धरती से फाड़ के निकले हैं। बाबर जो 500 साल पहले आया था, उसने यहाँ राम मंदिर को तोड़ दिया, कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया, शिव जी के मंदिर को तोड़ दिया। तो इस तरह करके वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था। ये लोग उसी बाबर के अनुयायी हैं, ये लोग उसी के सपने को पूरा करना चाहते हैं। भारत जो है एक सनातन संस्कृति का देश है और यहाँ पर अब राम जी में इतनी शक्ति है, हनुमान जी में इतनी शक्ति है कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करा के राम जी ने अपने जन्म स्थान के जो अवशेष थे वो मस्जिद के नीचे से निकाल के राम जी ने ये प्रूव कर दिया कि ये बाबर का नहीं, ये मेरा देश है। ये लोग जानबूझ के हिंदुओं को अपमानित करते हैं। क्यों अपमानित करते हैं, इसके बारे में विचार कीजिए। हमने विचार किया है, बड़े बड़े जो विचारक हैं उन्होंने विचार करके पाया है कि ये जो है मुसलमानों का एक मुश्त वोट पाने के लिए, मुसलमानों का वोट पाने के लिए ये लोग सनातन का विरोध करते हैं। ये सोचते हैं कि मुसलमान यदि सब हमको वोट दे देगा, यानी इनको वोट दे देगा, तो कुछ हिंदू यदि वोट डाल देंगे तो ये जीत जाएंगे। इनका जो लक्ष्य है, इनकी जो योजना है वो ये है कि इस देश को मुसलमानों का देश बनाना है। क्योंकि बाबर जो 500 साल पहले आया था, उसने यहाँ राम मंदिर को तोड़ दिया, कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया, शिव जी के मंदिर को तोड़ दिया। तो इस तरह करके वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था। ये लोग उसी बाबर के अनुयायी हैं, ये लोग उसी के सपने को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इन मूर्खों को पता नहीं है कि भारत जो है एक सनातन संस्कृति का देश है और यहाँ पर अब राम जी में इतनी शक्ति है, हनुमान जी में इतनी शक्ति है कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करा के राम जी ने अपने जन्म स्थान के जो अवशेष थे वो मस्जिद के नीचे से निकाल के राम जी ने ये प्रूव कर दिया कि ये बाबर का नहीं, ये मेरा देश है। ये कितनी बड़ी बात है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अरे राम जी धरती से निकल के जो है सो बता दिया कि ये सनातन का देश है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये मूर्ख लोग हैं, इनको इनकी बुद्धि, कहते हैं ना रामचरितमानस में लिखा है कि जाके हरी दारुण दुख दीनी ताकि मती पहले हर लीनी। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इनको जो है केवल पाकिस्तान सूझ रहा है, इनको चीन सूझ रहा है। ये लोग कहते हैं कि मोदी जी जो है अपना वोट साधने के लिए, अपने आप को जो है सत्ता में बने रहने के लिए नहीं, मोदी जी वोट साधने के लिए कर रहे हैं, तो तुम क्या साधने के लिए कर रहे हो? ये लोग जो है, ये लोग क्या मुसलमानों का वोट साधने के लिए नहीं कर रहे हैं? क्यों भाई, धर्मवाद क्यों कौन कर रहा है? ये लोग यदि धार्मिक नहीं है, ये लोग धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, तो मुसलमानों का पक्ष हर बात में क्यों लेते हैं? हर बात में सनातनियों का विरोध क्यों करते हैं ये लोग? भगवान राम ने सनातन में जब शबरी के घर गए, जूठा बेर खाया, निषाद को उन्होंने दोस्ती की, बंदर भालू से दोस्ती की, जंगल में रहना पसंद किया राम ने। वो चाहते तो दशरथ जी को मना कर सकते थे कि मैं नहीं लूंगा वनवास, लेकिन वो जंगल में गए, उन्होंने जातिवाद मिटा दिया, पशु पक्षी को सब मिटा दिया। फिर तुम लोग जातिवाद क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? ये जातिवाद फूट डालो और शासन करो, ये अंग्रेजों से सीखे हैं ये लोग। और अंग्रेजों की जो फूट डालो शासन करो की नीति है, वो ये अपना के भारत को तोड़ना चाहते हैं ये लोग। इन लोगों ने कश्मीर, ये शंकराचार्य जो अभी आप बोल रहे थे, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब कश्मीर में हिंदुओं को मारा जा रहा था तब ये लोग क्यों नहीं बोले? आज जब पुरुलिया बंगाल में हिंदू साधु संतों को मारा कूटा गया, तब इनके मुंह में दही जम गया, तब ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वो गलत किया है, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए? इनके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है? उन्होंने, संतों, महात्माओं ने, राजनेताओं ने, दुनिया के लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये कांग्रेस पार्टी और जो अन्य लोग हैं ये सनातन विरोधी हैं। और इनसे सीखकर, इनकी नीतियों से सीख के आज इटली ने बोल दिया, यूरोप ने बोल दिया, खाली करो तुम लोग, यहां से जाओ। ये सब खाली करवा रहे हैं इनको, जहां से आए थे वहीं जाओ, तुम लोग को नहीं रखा जाएगा। क्योंकि ये मानवता के शत्रु हैं लोग। इसको मैं प्रूव करूंगा कि जब आतंकवादी आतंकवाद करते हैं हिंदुस्तान में, करते थे पहले 2004, तो ये लोग आतंकवादी लोग के साथ खड़े हो जाते थे, उनके लिए कोर्ट खुलवाते थे। क्यों जी? कार्यों के पक्ष में मुलायम सिंह यादव बयान देते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। लगातार जिस तरह से आप देखा जा रहा है कि ये कहते हैं कि मोदी जी अपने वोट बटोरने के लिए कर रहे थे, लेकिन इनके पास भी सत्ता रही है और राम जन्मभूमि का जो है मसला जो है आज से नहीं है,
500 सालों पुराना है और आज़ादी के बाद भी लगातार जो है कांग्रेस सत्ता में रही है, तो ये लोग भी तो उसका समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि तथ्यों के आधार पर तथ्य प्रस्तुत जो है कोर्ट में नहीं किए गए होंगे, इसलिए जो है फैसला नहीं आ पाया। अब ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी ने नहीं किया, ये मंदिर जो है मोदी जी नहीं बना रहे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट का काम जजमेंट देना है या मंदिर बनाना है? सुप्रीम कोर्ट जाके ठेकेदारी करेगा वहां पर? सुप्रीम कोर्ट का काम था निर्णय देना, जो सही गलत था निर्णय दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ये सब काम करता है। सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा साधु संतों को मंत्र पढ़ने के लिए वहां पर, सुप्रीम कोर्ट वहां पर इंजीनियर बुलाएगा, आर्किटेक्ट सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा। इनको लूर ढंग इनका खत्म हो गया है, इनको कोई अक्ल नहीं है। इन लोगों को यदि दे दिया जाता मंदिर बनाने के लिए, तो अफगानिस्तान में जैसा इन्होंने घटिया क्वालिटी का बनाया है ना वहां का पार्लियामेंट, वैसा एक मंदिर बना देते, बगल में मस्जिद बना देते, वही लफड़ा वहीं रह जाता। ये लोग जो है यही करते, बोले नहीं मंदिर भी रहेगा मस्जिद भी बनेगा, पूरा पूरा खिचड़ी बना देते ये लोग। ये तो भगवान राम की ऐसी कृपा हुई कि भगवान राम ने देखा कि ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी जो है मेरे घर को ही लूटने में लगे हुए हैं, बर्बाद करने में, तब वो धरती से फाड़ के निकले हैं भगवान राम। अपने पिता के महल का जितना अवशेष था सब निकाले हैं वो वहां से, और निकाल के किए हैं। हर मुद्दे पे जो है मोदी को घेरने का है कि ये बुनियादी मुद्दे भटका रहे हैं मोदी जी, केवल मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, ताकि जो है बेरोजगारी, महंगाई, कई जो है ये पूरा का पूरा तंत्र जो है खराब हो चुका है, उससे लोगों का ध्यान भटक जाएगा। बेरोजगारी हिंदुस्तान में है ही नहीं, हर आदमी काम कर रहा है। आप भी काम कर रहे हैं, ये कैमरामैन भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं, कोई बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार कांग्रेस पार्टी और विपक्षी है। इनका रोजगार धंधा, इनको जो ठेका में करोड़ों अरबों रुपया जो ये लोग कमीशन खाते थे, जो इनके घरों से ईडी के छापे में निकल रहे हैं, ये अब बेरोजगार हो गए हैं। तब ये लोग अब लोगों से चंदा मांगने लगे, क्योंकि ईडी ने इनको कंगाल कर दिया है। तो हिंदुस्तान में न तो अशिक्षा है, न बेरोजगारी है, न महंगाई है, सब कुछ ठीक है। पूरी दुनिया से सस्ता पेट्रोल हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया से सस्ता इंटरनेट का डाटा हिंदुस्तान में है। ये जो पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं, पाकिस्तान में आटा क्या भाव है इनसे जरा पूछिए। न वहाँ आटा सस्ता है, न वहाँ डाटा सस्ता है, न पेट्रोल सस्ता है। भूख मर रहे हैं ये लोग। हिंदुस्तान को वैसे भूखमरा देश बनाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 70 सालों के बाद और 2500 साल के बाद, जो पहले पृथ्वीराज चौहान का, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, जिसको कि तहस नहस करके ये जितने मुस्लिम जो लुटेरे आए थे, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद गौरी, बाबर, इन लोगों का जो सपना था इस्लामिक देश बनाने का, उसको नेस्त नाबूद किया गया है। और ये मोदी जी और योगी जी एवं उनके जितने पार्टी के लोग हैं, सब कोई इकट्ठे आए। ये भगवान ने दूत बना के इन लोगों को भेजा है, स्वयं भगवान ने ही अवतार लिया, ऐसा लोग कहने लगे। अब इनका कुछ नहीं चलने वाला है। अब तो समझिए कि ये राम मंदिर जब बन रहा है ना, तो ये मोदी जी, योगी जी कुछ नहीं, अब तो राम जी ही अपना चमत्कार दिखाएंगे और इन विधर्मियों को सत्ता से अलग रखेंगे और अपना शासन राम राज्य वाला राम जी चलाएंगे। अब आपको लगता नहीं है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि कहा जाता था कि बीजेपी वाले हर समय बोलते हैं कि ये हम मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे, सत्ता में आए तो लेके धीरे धीरे जो है वही बात वो तंज देते थे। तो क्या उद्देश्य था उनका इस तरह से करने का? उनका उद्देश्य था लटकाने, भटकाने, अटकाने, फटकाने का था, नीचा दिखाने का था। उनको विश्वास था कि इनको जो है कंफ्यूज कर दो, इनको भ्रमित कर दो, इनको डरा दो, धमका दो, मुसलमानों का भय दिखा दो, आतंकवादियों का भय दिखा दो। डेट बताने की हिम्मत नहीं है इन लोगों की। ऐसे से बोले, अरे धारा 370 भी हटा दिया, तुम्हारा 3 तलाक भी हटा दिया, और तुम्हारा हलाला फलाला चलाला क्या है सब तुम्हारा हटा दिया। कितना विकास कर दिया, कितना लोगों का घर बना दिया, 4 करोड़ लोगों को घर दे दिया है, इतने लाखों शौचालय बना दिए। बोलते हैं इंदिरा गांधी ने बैंक का एकीकरण कराया था। अरे खाता तो नहीं खुलवाया था ना, मोदी जी ने हर गरीब का खाता खुलवा दिया। कितना सड़कें देखिए हिंदुस्तान में, ट्रेनें देखिए, हवाई अड्डे देखिए, एम्स देखिए, क्या नहीं किया है मोदी जी ने, योगी जी ने, और क्या नहीं करेंगे। अभी तो 5वीं अर्थव्यवस्था है ना, 2024 के बाद हिंदुस्तान तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और हर हिंदुस्तानी में फर्क नजर आएगा। अभी जन्मभूमि का है, तो लगातार आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे जो है ये परतें खुलती जा रही है, तो क्या इसमें भी आगे काम होने वाला है? तुम लोग सिर्फ राम मंदिर, शिव मंदिर और मथुरा का दे दो तो हम लोग जो है कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना, मुसलमानों ने। तब जो है हिंदुओं ने बोला, हिंदू पक्ष ने, कि अब तुम लोग को कहीं का नहीं छोड़ेंगे,
एक एक जो छोटा छोटा मंदिर भी तुम लोग तोड़े हो ना, उससे भी तुम्हारा जो है मस्जिद हटाया जाएगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा जो विपक्षी पार्टियों का जो एक जमघट हुआ है, इंडी इंडी इंडी, ये सब कोई काम नहीं आने वाला है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सच में देखिए, आप खुद जनता अनुभव करे, जनता सोचे कि मोदी सरकार क्या क्या कर रही है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से, न्याय के रूप से कितने इन्होंने कानून जो बेकार थे अंग्रेजों के जमाने के, जिनका कोई हटा दिया सबको, और भारत के हिसाब से कानून व्यवस्था लेके आए हैं। तो चारों ओर जो राम राज्य की जो परिकल्पना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, उसको जो है मोदी जी साकार कर रहे हैं। और अब जो है महात्मा गांधी से भी 50 कदम आगे चल के काम हो रहा है। उनकी जो सोच थी ना, उससे भी आगे चल के काम हो रहा है। और हिंदुस्तान दुनिया में सनातन का, इनको बड़ा चिढ़ लगता है जब सनातन बोला जाता है ना, कि सनातन भारत गुरु बनेगा विश्व, इनको चिढ़ लगता है। ये नहीं चाहते कि भारत गुरु बने, इनको लगता है कि उद्धव ठाकरे गुरु बन जाए, इनको लगता है ममता बनर्जी, पप्पू गुरु बन जाए, अखिलेश गुरु बन जाए। ऐसे मूर्ख है, भारत माता की जय तो बोलते नहीं है, वंदे मातरम इनके मुंह से नहीं निकलता है, और ये बोलते हैं कि हम लोग जो है सो गांधी के अनुयायी। अरे तुम लोग कुछ नहीं हो, तुम लोग। अब जिस तरह से जो है मुस्लिम धर्मगुरु और असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्क जो है, ये तमाम जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, इनके राजनेता हैं, धर्मगुरु हैं, इनका कहना, असदुद्दीन ओवैसी इस तरह से कह रहे हैं कि अपने मुस्लिम युवाओं को कि अभी चेत जाओ, क्योंकि एक एक जो है मस्जिद छिनने जा रही है। और वो ये भी बोलते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मुझे बार बार जो है अपने मस्जिद के बारे में, बाबरी मस्जिद याद रहेगी, और हम अपने आने वाले जो है संतानों को बताएंगे, अपने नस्लों को बताएंगे कि इन्होंने ज़बरदस्ती जो है हमारी मस्जिद छीनी है, और बच्चों को आह्वानित कर रहे हैं। क्या आपका? वो गलत काम कर रहे हैं। इतिहास पढ़िए ओवैसी जी, इतिहास पढ़िए पहले। ये 1400 साल पहले तो आपका इस्लाम आया था, हैं? और जो है 1528 में मस्जिद टूटी थी, तो मस्जिद बनी थी, अब मंदिर को तोड़ के बनाया था। वहां पर जब मस्जिद टूटी तब उसके नीचे से मंदिर के अवशेष निकले, राम के अवशेष निकले। आप कहां से बात कर रहे हैं? आप बैरिस्टर बन कैसे गए? आपको अकल नहीं है? इतिहास नहीं पढ़ा आपने स्कूल कॉलेज में? हैं? इतिहास के ऊपर बात कीजिए। हिंदुस्तान में ये जितने भी लुटेरे हैं बाहरी, ये बाहर से आके इन्होंने हिंदुस्तान में लूट मचाई है, और यहाँ के मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए हैं इन लोगों ने, हैं? ईसाई धर्म भी बाहर से यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा लाया गया है। यहाँ का कुछ नहीं है, यहाँ का सनातन है, राम है, कृष्ण है, शिव है, पार्वती है, और यहाँ का ये हिमालय है, गंगा है। ये लोग सबको नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं।